मुंबई के मीरा रोड के कनकिया रोड के शहनाई बैंक्वेट हॉल में मीरा भाईंदर यूपी जौनपुर के मडियाहू विधानसभा के प्रमुख समाजसेवी उद्योगपति अरविंद आसाराम उपाध्याय ने अपनी बैकुंठवासी माताजी धर्मा देवी की द्वितीय अश्रुवत श्रद्धांजलि नम आंखों से मनाते हुए कहा कि माँ ही धरती की स्वर्ग है और देश के सभी बेटे को जीवन पर्यंत अपनी माता पिता की सेवा करना चाहिए और माँ के आंचल में ही जन्नत है। तो ही अरविंद उपाध्याय ने माँ की दूसरी पुण्यतिथि के मौके पर सुंदरकांड पाठ भजन और महाप्रसाद का आयोजन भी किया था। इस मौके पर मशहूर लोकगीत गायक सुरेश शुक्ला, गायक मोहन राठौड़ ने अपनी मधुर और सुंदर भजनों की प्रस्तुति से लोगों को भाव विभोर कर दिया। तो वहीं अरविंद उपाध्याय ने मां की पुण्यतिथि के मौके पर पधारे हुए अतिथियों की बात करें तो मीरा भाईंदर की स्थानीय विधायक गीता जैन, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमरजीत मिश्रा समेत कई वर्तमान नगर सेवक और पूर्व नगर सेवक समेत समाज के तमाम वरिष्ठ गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। इसके अलावा अरविंद उपाध्याय को चाहने वाले उनके तमाम धर्म प्रेमी समाज सेवक, मीडिया कर्मियों समेत तमाम पार्टी के पदाधिकारियों ने भी पुण्यतिथि में शामिल होकर सभी ने अरविंद उपाध्याय की मां धर्मा देवी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अरविंद उपाध्याय को कलयुग का श्रवण कुमार बताते हुए उनके द्वारा की गई मां की सेवा की भावना और कार्यों की जमकर तारीफ की। तो इस मौके पर अरविंद उपाध्याय समेत पुण्यतिथि में आए हुए प्रमुख मेहमानों ने मीडिया से खास बातचीत की। इस पर देखिए हमारी ये खास कवरेज। साधना का एक पर्व नवरात्रोत्सव बीता है और ऐसे में अपनी माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक अवसर आदरणीय अरविंद उपाध्याय जी को मिला है। उन्होंने आयोजन किया है। हम सब उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि माता जी की आत्मा जहां कहीं हो, अरविंद जी को हम सबको आशीष देती रहे। देखिए, सबसे पहले अरविंद जी को ज़रूर ये कहूँगी कि उनके माता के प्रति का जो सच्चा प्यार है, उन्होंने दूसरे साल भी उनको याद करते हुए श्रद्धांजलि सभा रखी है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके माताजी को वो अपने चरणों में स्थान दे और उनका आशीर्वाद सदा हम पर ऐसे ही बना रहे। मैं अभी कहती हूँ कि माता का निस्वार्थ प्रेम, उसका कोई मोल नहीं होता। अरविंद जी की वो कमी शायद कोई भी पूरी ना कर पाए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि उनको इतनी ईश्वर हिम्मत दे और हमेशा माता के प्रति ऐसा ही स्नेह उनका बना रहे, क्योंकि हर साल उनको याद करके वो हमेशा ये श्रद्धांजलि सभा रखते हैं। तो उनको उनके माताजी का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद उन पर सदा बना रहे, ये ईश्वर से कामना करते हैं। पहली बात ये है कि माता के लिए हम लोग ये शब्द हैं और हम सब ने प्रयास किया है। माँ का कर्ज हम लोग कभी चुका नहीं पाएंगे। आज मेरा गला भी बैठा है, गला भी भर आया है और जैसे कि हमने कोई मेहरबानी नहीं की है। माँ ऐसा शब्द है, उसके लिए हम लोग हजार बार मरे, हजार बार जीवित हो, फिर भी कर्ज नहीं चुका पाएंगे। तो माँ के लिए जितना किया जाए उतना कम है। हम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है। हमने युवाओं को संदेश देने का प्रयास किया है कि बोलो सभी तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, कार्य इनके अगली कहीं बात कर भूलना नहीं। माँ एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी भक्ति है। चारों धाम जाके, प्रयाग, काशी, मथुरा जाके कोई फायदा नहीं अगर माँ आपके घर में रो रही है। अगर माँ सुखी है, माँ अच्छी है, माँ आपसे सचमुच प्रेम करती है, माँ आपकी जो आप कर्म कर रहे हैं समाज में, अगर उससे दुखी हो रही है तो आपका समाज सेवा भी करना बेकार है। तो कहने का तात्पर्य ये है, सभी मानव जात से, सनातन धर्मियों से, मातृभक्तों से मेरा यही कहना है कि आप सबने जो प्रेम दिया है, जो स्नेह दिया है, हमारी ममता में, करुणा में माँ ने जो हमको संस्कार दिया, वही संस्कार का एक प्रतिफल है कि हम आज यहाँ खड़े हैं। एक अनवरत संकल्प हमारी अर्धांगिनी संतोषी उपाध्याय का है। ईश्वर करे सबको इसी देवी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा अर्धांगिनी प्राप्त हो। हमारी कोई औकात नहीं है माँ के लिए कुछ कर सकूं। ये हैसियत माँ ने ही दिया है, पिता ने दिया है। साथ में माता पिता जाने के बाद, हमारी सासू माँ, हमारे ससुर जी के जाने के बाद, हमारी अर्धांगिनी ने, संतोषी अरविंद उपाध्याय ने जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के, पूरा इनका ही कॉन्सेप्ट है, मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर आपके साथ आपकी अर्धांगिनी आपके साथ खड़ी है, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। पिछले 25 साल से 24 साल हो गया है, 30 साल, उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाबू रितेश जी और हमारे पुत्र जो विभाष त्रिपाठी है, हमारे साथ कई सालों से माँ को वो जानते हैं, माँ से मिले भी हैं, माँ का आशीर्वाद है। गणेश भैया हमारे बगल में है, गणेश भैया भी माँ से का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं और विवेक भैया भी माँ का पाँव देखे थे। माँ का जो पाँव में घुटने का प्रॉब्लम था, भैया ने दवाई कराया था, बाद में फिर ठीक भी हो गया अच्छे से।
मगर जितना का विधान है सबको जाना है। मैं सभी युवाओं से भी खास करके कहना चाहता हूँ जो बहुत बड़े अरबपति करोड़पति हैं, जो पैसा कमाते हैं, तुम्हारा पैसा बेकार है अगर आपकी माँ आपसे परेशान है, रो रही है। मैं चाहता हूँ कि पत्नी का दर्जा अलग होता है, माँ का दर्जा अलग होता है। पत्नी का दर्जा माँ पूरा नहीं कर सकती, माँ का दर्जा पत्नी नहीं कर सकती, मगर हाँ वो लक्ष्मी ना लक्ष्मी हो, मेरा ये कहना है। सभी युवाओं से मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि माँ का सम्मान करिए और अपनी माँ का जो सम्मान करते हैं वही समाज के सभी माँ का सम्मान जिस दिन करने लगेंगे, सचमुच मैं बता रहा हूँ बाकी कूद कूद कर और निखर के आएगा। आपके जीवन में अगर दुख आए तो अरविंद उपाध्याय आपकी सेवा जिंदगी भर करेगा। मैं गुलामी लिखा के आपके साथ खड़ा रहूँगा। इनके लिए जितना कि उतना कम है, सचमुच मेरे जीवन में एक जब चाँद बन के आई है और माँ के जाने के बाद और पिता के जाने के बाद जो हमारे रागिनी ने संभाला है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। शक्ति रूपा है, स्वरूपा है। और मोहन बाबू को ही मैंने अपनी माँ से बहुत प्रेम करते देखा है। बच्चा रहता है यहाँ मगर माँ को याद करता है। गाजीपुर में हमसे बात करता है, बोलता है माँ हमको ये कहती है बहनों की शादी करने के लिए कहती है। सही बात है, माँ की बात माननी नहीं चाहिए। और जो माँ की बात मानेगा जीवन में कभी दुखी नहीं होगा, उसका जीता जाता है मेरा बच्चा है देखिए। तो कहने का तात्पर्य है आप सब माँ की सेवा करिए। एक पुण्यतिथि नहीं, माँ के लिए अगर 1000 पुण्यतिथि करनी पड़े तो करना चाहिए। अगर आप विश्वास करिए, अगर आप ईमानदारी से माँ के लिए करेंगे तो आप 1000 पुण्यतिथि के लिए माँ उतना पैसा दे देगी कि आप ऑटोमेटिक करेंगे। किसी की चिंता नहीं, उनका आशीर्वाद आपको इतना मिलेगा। अगर फर्जीवाड़ा समाज को दिखाने के लिए करेंगे तो कोई मतलब नहीं। हमारे भैया लोगों ने बड़ा अच्छा बात बोला माँ के बारे में। और माँ एक ऐसा शब्द है कि संसार में माँ के कंच को कोई नहीं भूल सकता है। भैया हम लोग भी माँ के बेटे हैं और बस आज अरविंद भैया जी का मैं दिल से धन्यवाद करूँगा कि इस कार्यक्रम में आ जाने का अवसर मिला हमें और माता पिताजी का आशीर्वाद पाने का अवसर मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इतने संख्या में इतने लोग आए आज मम्मी पापा के पुण्यतिथि में शामिल हुए, बहुत ही अच्छा लगा। नवरात्र में भी आपने काफ़ी जगह शो किया, छठ पर्व भी आ रहा है, क्या कहना चाहिए? हाँ, छठ पूजा आने वाला है। छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामना। एक बड़ा ही प्यारा चीज़ में पारंपरिक गीत है। छठ पूजा का एक गीत बड़ा अच्छा है। गीत 2 लाइन भी हम कहेंगे, भैया भी हमारे आगे और 2 लाइन में गा देता हूँ कि जग में माई बिना केहू सहाय ना होई हो, कि जग में माई बिना केहू सहाय ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई, केहू कतनो दुलारी बाकी माई ना होई। ये मैसेज मैं सभी संसार वासियों को देना चाहूँगा क्योंकि आज माँ के पुण्यतिथि में अरविंद भैया के आके बहुत ही खुशी हुआ। भैया ने कई बार मुझे भी इमोशनल किया, मैं भी रोने लगा और बहुत ही बढ़िया लगा। छठ गीत आने वाला है, आप लोग सुनिएगा। बड़ा पारंपरिक गीत है भैया मेरा, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माता जी के चरणों में सादर नमन करना चाहूँगा और माता जी का साथ मुझे काफ़ी उनका आशीर्वाद हमेशा मिला। मुझे याद है अरविंद जी के घर पर मैं कार्यक्रम करने गया था गाँव बढ़िया हूँ। तो जब हम लोग आगे मेरे साइड थे पावनपुर से, तो माता जी ने बाकायदा आरती सजा के और ऐसा मतलब आशीर्वाद दिया। आरती सजा के हम लोगों की आरती उतारी की पिटवा यात्रा चल रहा है। जो मतलब पराए देश में प्रदेश में जा रहे हैं तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एकदम। जब भी माता जी मिलते थे बड़े प्रेम से मतलब गले लगा लेते थे। ऐसा लगता था उनकी छाती से लग के हम अपनी माँ से मिल गए। ऐसा हमारी माता जी तो नहीं, लेकिन उनको मैं जब मिलता था तो ऐसा लगता था माँ का प्रेम, ये माँ की वात्सल्यता, माँ का जो मातृत्व भाव है यही हो। क्योंकि हमारी माता जी हम लोग बचपन में ही साथ छोड़कर चली गई थी। अब जाके याद आता था कि नहीं ऐसा ही प्रेम होता है माँ का। तो अरविंद की माता जी अरविंद जी की ही देंगे हम लोग सबकी। जब भी मिलते थे तो उनको और उनका आशीर्वाद, इतना मातृत्व भाव उनका हम सबको एक समान मिलता था। उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता रहूँगा। और अरविंद भाई साहब, शिवा भाई साहब है, मोहन राठौर जी है, उन लोगों ने माँ के चरणों में हाजिर लगाई है। तो ऐसे मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर हमेशा बना रहे।
सबसे पहले माता जी को हमारा सादर चरण स्पर्श और उपाध्याय जी के बारे में जितना कहना कम है, मैं जिस तरह से देख रहा हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ और माता के प्रति इनका समर्पण एकदम कोई मिसाल ही नहीं है। मेरे तो दिमाग में नहीं आता है कोई ऐसा। और आज के ज़माने में जबकि अभी किसी ने जिक्र किया कि जहाँ पर लोग अपने माँ बाप को जो कि ओल्ड एज में हो जाते हैं, तो लोग बहुत सारे लोग उनको वृद्धावस्था देते हैं। तो मैं तो बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, काफ़ी सोसाइटी में कनेक्टेड हूँ। तो उस ज़माने में ऐसे पुत्र मिलना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। जैसा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी कहा जाता है, तो माता से बढ़कर कोई नहीं है। इसके लिए आप अरविंद जी का रियली इनका ऐसा कोई मिसाल नहीं है और बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरविंद उपाध्याय एक नाम हो सकते हैं, लेकिन नाम के पीछे एक बड़े व्यक्तित्व है। देखिए, माँ ही नहीं रहे तो ऐसा मतलब है कि अरविंद भी इस पृथ्वी से एक दिन जाएंगे, लेकिन जाने से पहले कौन सी छटा, कौन सी छवि और कौन सी भावना इस पृथ्वी पर छोड़कर जाएंगे। जब हमारे आराध्य देवता राम कृष्ण बुद्ध नहीं रहे तो मनुष्य तो टिकेगा ही, लेकिन वो जाते जाते अपनी कौन सी भावनाओं को आने वाली पीढ़ियों को देकर जाता है। मनुष्य जीवन सीमित है, सूरज की तपन से मनुष्य निखरता है, तैयार होता है। माता का नाम है धर्मा देवी। हम आज भी कहते हैं कि ये कलयुग का श्रवण कुमार है। कलयुग में हमने ये भावना बना दी कि भाई घर से ही माता पिता बुजुर्ग माताओं को धक्का देके भगा दिया जाएगा, नई बहू आएगी और फिर ऐसा नाटक खेला जाएगा। साथ भी कभी बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन आपने देखा बारंबार हमारे अरविंद जी एक ही बात कह रहे हैं कि मैं धर्म पत्नी को पाके बड़ा ही धन्य हो गया। यानी वो धर्म पत्नी नहीं है, कई जीवन का बंधन है जो मानवता का पाठ आज के वक्त में मुंबई जैसे भागती हुई जिंदगी जहां लोग अपने आप को नहीं देख पाते, वहां गुजरी हुई माँ का दूसरे दिन व्यक्ति के आंखों से आंसू भी नहीं निकलता। माँ मर गई, सब खेल खत्म हो गए। लेकिन माँ की जो क्रांति है, उसकी जो ममता है, उसकी भावना, जो ये अनोखी तस्वीरों का जो कलेक्शन है, ये शिद्दत से प्रेम है। जब तक माँ के हृदय से आपको प्रेम नहीं होगा, आपको वो भावना आपके भीतर नहीं पैदा होगा। हमारे शास्त्रों में तो कहा ही गया है कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव। यानी माँ, जो देवी माँ अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता है, वो हमारी हमारी जो जननी है, उसी के अंदर वो सब गुण है, वही सब है। तो अरविंद जी जो इतने मातृभक्त हैं, तो आज मैं सब कार्यक्रम छोड़ के कि माता का कार्यक्रम, हर कार्यक्रम छोड़ के आज ये कार्यक्रम में उपस्थित होना मेरा बहुत ज़रूरी था। और हर हमारे धार्मिक कार्य में, हर संयोजन में हमेशा ये साथ में रहते हैं, हम भी इनके साथ रहते हैं ताकि हम समाज में अच्छी चीज़ दे सकें। हम अरविंद जी की भी यही सोच रहती है कि कोई अच्छी सोच, जो एक अच्छी सोच जो समाज को बदल सके, जो समाज का भला कर सके, जो समाज की उन्नति कर सके। तो ये एक माँ की भी एक सोच है अरविंद जी की, कि माँ की जो भक्ति है उनके अंदर, उस भक्ति से, उस सेवा से, उस प्रेम से ये समाज में कुछ परिवर्तन आए। अगर वो माँ की दुष्ट भी होगा, अगर कोई मतलब अहंकारी भी होगा, लेकिन अगर वो माँ की भक्ति कर लेगा तो शायद उसकी दुष्टता हमें कभी आ जाएगी, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो समाज को संदेश है कि अगर वो कुछ न कर सके, अगर कुछ भी न कर सके, तो कम से कम अपनी माँ की भक्ति करे, माँ की सेवा करे, माँ की शरण लगाए, तो वो इस भौकाल इससे पार हो सकता है, अपने गुनाहों से माफ़ हो सकता है, अपना नवा जीवन दे सकता है। तो ये अरविंद जी की बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने जो इतना ये कार्यक्रम रखा है, उनके यही संदेश देना चाह रहे हैं समाज को कि आप भी अपनी माँ भक्ति में जुड़ जाइए। अगर आप बिछड़े हुए हैं माँ से, तो अगर आप कहीं छूट गए हैं, तो आप फिर जुड़ जाइए। आपको मौका है, ये आपको संदेश से ज्ञान दे रहा है, ये सलाह दे रहा है। और चाहेंगे कि ज़रूर ये सोच लें, ताकि इतना जो बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा जो उनकी सोच है, उसका कुछ फ़ायदा उठा के समाज परिवर्तन हो सके, तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसे कार्यक्रम होते रहें। पहले तो माँ के चरणों में बार बार नमन। तो पिछले इंटरव्यू में मैंने ये कहा था कि अरविंद भाई एक अनुकरणीय व्यक्ति है। इनको देख के माँ से प्रेम, पिता से प्रेम, समाज से प्रेम, हर चीज़ें इनकी एक अनुकरण करने जैसी हैं, जो कि अपने आप को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित हैं। और ख़ास करके इन्होंने माँ शब्द का जो इस्तेमाल किया, माँ अकेला शब्द है लेकिन अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए कहना है मेरा, चंद लाइनों में कहूँगा कि सदा ऊंचा रहा दुनिया में स्थान माता का,
किया है देव ऋषियों ने सदा सम्मान माता का। कभी ममता का गुलशन हो नहीं वीरान माता का, और चुका सकता नहीं बेटा कोई एहसान माता का। तो ये चीजें इन्होंने अपने दिल में संकल्पित किया है कि बेटा कोई ऐसा है ही नहीं कि जो माँ के एहसान को चुका सके, और उसी संकल्प को पूरा करने के लिए इन्होंने एक नहीं दूसरी पुण्यतिथि और आने वाले न जाने जब तक माँ का आशीर्वाद इनके साथ है, ऊपर वाले की कृपा है, तब तक ये पुण्यतिथि चलती रहेगी। ये चीज़ हम सभी को अनुकरण करने लायक है कि हम सब अनुकरण करें और अपने जीवन में ये चीज़ उतारें कि अगर इतने हजारों लोग आए, इसमें से अगर एक आदमी ने भी ये सोच को आगे बढ़ाया तो शायद इनका जो करना है वो सफल हो जाएगा। और बार बार नमन है उस माँ को जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, और आज अश्रुवत श्रद्धांजलि जो इन्होंने दिया है। चंद लाइनें जो गाने में समय कम था, कई कलाकार थे, एक लाइन वो कहना चाहूँगा जो ये दिल से अपने कहते हैं क्या। क्यों भूल गई मैया, क्यों दूर गई मैया, मेरा संसार सूना है। क्यों भूल गई मैया, मेरा संसार सूना है। कि ममता का मोल कोई कैसे चुकाए, माँ का दर्जा आसमां से भी ऊंचा है। अरे दुनिया लाख कहे माँ नहीं मैली, माता ही हम सबके जीवन की शैली। मैं आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि आज अरविंद उपाध्याय जी ने देश के अंदर एक पर्व मनाया है। ये पहला पर्व नहीं, ये दूसरा पर्व है, और ये सारे माँ के उन लालों को एक मिसाल पेश की है कि आप लोग भी सीखें। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता, और अरविंद उपाध्याय जी ने सिद्ध करके दिखाया है कि माँ से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता। और माँ की जिस प्रकार से सेवा हमारे प्रिय भाई अरविंद उपाध्याय जी कर रहे हैं, इतना मातृभक्त आदमी मैंने संसार में आज तक नहीं देखा। मैं दिल से प्रार्थना करता हूं कि भारतवर्ष में ऐसे लाखों लाल हो जाएं जो इनसे सीख करके ही सही, लेकिन अपनी माँओं के कर कमलों में सदैव श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन्हें सदैव याद करें। जो व्यक्ति, जो बेटा दिल से अपनी माँ को याद करता है, वहाँ बैठ के भी वो अपने बच्चों पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखती है। बच्चे सदैव आगे बढ़ते रहते हैं, उनको कोई तकलीफ कभी होती नहीं है। मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ और अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ। माँ का जो दर्जा होता है वो ईश्वर से ही बढ़कर होता है। मराठी में एक बहुत ही अच्छा किसी कवि ने कहा है कि स्वामी तिन्ही जगांचा, आई विना भिकारी। मना पृथ्वी, आकाश और पाताल, ये तीनों जग का स्वामी जो होता है तो पूरे तीनों जग का स्वामी है, लेकिन माँ के बिना वो अधूरा है, भिकारी है। और हमारे जो सभी धर्म ग्रंथ है तो धर्म ग्रंथ में सभी यही लिखा है कि माँ की जो सेवा करता है वो साक्षात ईश्वर की सेवा करता है। श्री अरविंद उपाध्याय जी जो कार्य कर रहे हैं, ये सनातन धर्मियों के लिए बहुत श्रेयस्कर ही कार्य है। ऐसे भगवत कैंकर्य और समय समय पर अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर श्राद्ध कर्म करते रहना चाहिए। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो व्यक्ति समय पर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, पितर लोग उनके रुधिर का पान करते हैं। और श्राद्ध का मतलब यही एक श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया जाए। तो मैं ये जानता हूँ कि 1 वर्ष तक आपने जो श्राद्ध कर्म किया, जैसे श्राद्ध कर्म करना चाहिए उस विधि पूर्वक बाल इत्यादि का क्षौर कर्म कराते हुए इन्होंने श्राद्ध कर्म किया। और गत वर्ष में भी मैं यहाँ पर था, मैंने देखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि श्राद्ध को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, तो आप में ये देखने के लिए मिलता है श्रद्धा से अपने माता पिता के प्रति समर्पण भाव जो होना चाहिए, एक पुत्र में जो देखनी पड़ती है, जो दिखाई पड़नी चाहिए,
वो आप में दिखती है और ऐसे ही सराहनीय कार्य आप करते रहे। भगवान से यही मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं।